हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथुन मैथ में। और हमने आज से एक नया सीरीज शुरू किया है जो कि समांतर श्रेणी है। बीजगणित के माध्यम से ये पाठ आता है। बीजगणित में पहला पाठ आता है बहुपद, दूसरा पाठ आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा है द्विघात समीकरण और चौथा पाठ होता है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज से हम लगातार एपी मतलब समांतर श्रेणी से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तो देखते हैं आज के वीडियो को और समांतर श्रेणी को। पहले समांतर श्रेणी से जुड़े हुए कुछ मुख्य सूत्र, स्मरणीय तथ्य, स्मरणीय बिंदुओं को देखते हैं कि क्या हमको समांतर श्रेणी बनाने से पहले कौन कौन सी बातों का ज्ञान हमें आवश्यक है, उसको जान लेना चाहिए। तो देखते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा से समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, परिभाषा हमने लिख रखा है। ये वैसी श्रेणी जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद मतलब ठीक उसके पहले का पद का अंतर नियत हो मतलब फिक्स हो, स्थिर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 3 5 7, देखिए 1 है, 1 3 5 7 है, तो इसमें करेंगे क्या, कोई पद मान लो 3 और इसके पूर्ववर्ती पद 1, इन दोनों का अंतर, तो 3 - 1 मतलब 2 हुआ, और पुनः 5 - 3 पद और इसके पूर्ववर्ती पद ये का अंतर 2 हुआ, फिर 7 - 5 ये हुआ 2। तो लगातार जो कोई पद और उसके पहले के पद का अंतर नियत हो मतलब स्थिर, देखिए 2 2 2 इसमें नियत है, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप 10 20 30, तो इससे पता चल रहा है इसमें कोई पद और उसके बीच का अंतर जो है वो कितना है, 10 का है। ठीक है, इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि समांतर श्रेणी है। यह एक अनुक्रम होता है। ठीक है, ये जो दे रखा है ए पी 1 3 5 7 डॉट डॉट, या फिर दूसरा उदाहरण 10 20 30, ये सब एक अनुक्रम है। अनुक्रम मतलब एक विशेष फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि समांतर श्रेणी में और क्या क्या मुख्य बातें हैं। T2 - T1, T2 का मतलब है ये जो 1 3 5 7 इसी तरह से और होंगे, तो इसमें पहले पद को A कहते हैं, छोटा ऐसे डिनोट करते हैं, या T1 कहते हैं। दूसरे पद को T2 कहते हैं और A2 भी कह सकते हैं। तीसरे पद को T3 बोलेंगे या A3 बोलेंगे, चौथे पद को T4 बोलेंगे। इसी तरह पद आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह इसमें T1 मतलब पहला पद है 10, T2 मतलब 20 है, और T3 कितना है, 30 है। तो T1 - T2 मतलब दूसरा पद से अगर पहला पद घटा दे, T1 - T2 कर दे, को सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। और इसे D द्वारा, ठीक है, इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पदांतर या सर्वांतर का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद में से अगर पहले पद को घटा दे तो सर्वांतर या पदांतर है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दे, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दे, तो इस तरह से जो पदांतर जो ये अंतर मिलता है वो प्रत्येक स्थिति में बराबर होना चाहिए, और इसी को पदांतर कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे पहला पद को ए से सूचित किया जाता है, पदांतर या सार्वंतर को डी कहते हैं, पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं, अंतिम पद को टीएन कहते हैं, और कभी कुछ प्रश्नों में एल कहते हैं। ठीक है, तो वो जब प्रश्न आवेगा तो आपको बता दिया जाएगा किसमें हम टीएन बोलेंगे और किसमें एल बोलेंगे। ठीक है, एन पदों का योग, अगर कुछ पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है तो उस स्थिति में उसे बोलते हैं, योगफल निकालने को एसएन या एस से सूचित किया जाता है। किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का पहला पद ए या T1 और सार्वंतर
मतलब पदांतर, डी हो तो कुछ बातें। दूसरा पद अगर हमें निकालना हो तो वो होगा a प्लस डी। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो t3 तो उसको बोलेंगे a प्लस 2d। और चौथा पद ज्ञात करना है t4 तो उसको बोलेंगे a प्लस 3d। और पांचवा पद निकालना हो t5 तो a प्लस 4d बोलेंगे। ठीक है छात्रों, आप इसको ध्यान से देखें और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में जो आपका अभ्यास करने के लिए जो आपका कॉपी है उस पर आप नोट कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही सार्थक है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर ले। छात्रों, अभी तक जो आपने सूत्र देखा उसके बाद ये सूत्र है पदांतर। पदांतर को डी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पदांतर को डी से सूचित किया जाता है, पदांतर को ही सर्वांतर भी कहते हैं। तो पदांतर निकालने का सूत्र होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, उसी को कहेंगे t2 माइनस t1। ठीक है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो उसी को कहेंगे t3 माइनस t2। या फिर चौथे पद से तीसरे पद को घटा देंगे तो फिर से पदांतर ज्ञात हो जाएगा, उसको बोलेंगे t4 माइनस t3। कभी कभी प्रश्नों में चेक करना होता है कि यह प्रश्न, यह अनुक्रम एपी में है या नहीं, तो उस स्थिति में आपको पदांतर निकालना पड़ेगा। इसलिए आप इन पदांतर को निकालने का जो सूत्र है इसको अच्छे से समझ जाएंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, एपी का एनवा पद tn, ये एपी के लिए, मैं समांतर श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका लगातार प्रयोग होता है। ठीक है, एपी दो पार्ट में होता है, जिसमें पहले पार्ट में इस सूत्र का लगातार प्रयोग होगा। ठीक है, तो एपी का एनवा पद, एनवा पद अभी इससे पहले लिखाया गया है, बताया गया है आपको कि एनवा पद को tn बोलते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें पदों का मतलब आपको मालूम है, a मतलब प्रथम पद, n मतलब कोई पद, एनवा पद, और डी मतलब पदांतर। ठीक है, n मतलब पदों की संख्या को भी n कहते हैं। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप या लगातार एपी के पद या लगातार एपी की संख्याएं बोलेंगे इसको a मतलब प्रथम पद, a प्लस डी मतलब पदांतर। इसी तरह a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरह अन्य भी आगे बताया जा सकता है, जिसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब tn के जैसा सूत्र पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एपी के n पदों का योगफल। कभी कभी कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे एपी के इस तरह से दिया गया है, अगर मान लो एपी बराबर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 40 पदों तक, 40 पदों तक, तो क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों का कहेगा 40 पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक, इस एपी चैप्टर अर्थात समांतर श्रेणी को समझने के लिए, जानने के लिए। यदि एपी का ये इस पर चर्चा कर ले, एपी के n पदों का योग Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब योगफल ज्ञात करना हो, जहां इसमें a का मतलब प्रथम पद या पहला पद, d मतलब सर्वांतर या पदांतर। ठीक है, यदि बात करें एपी का प्रथम पद a, एपी का प्रथम पद a, अंतिम पद l तथा पदों की संख्या, अंतिम पद को tn बोलते हैं, अगर मान लो l बोल रहे हैं और पदों की संख्या n हो तो एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर, फिर से वही Sn बराबर, Sn का ही परिवर्तित रूप है, वही होता है, दोनों लगभग सिमिलर ही है। Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस एल। ये सूत्र तब काम करता है जब इसका अंतिम पद हमें ज्ञात हो, मालूम हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसी का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, a और b का समांतर माध्य, अगर हमको मान लो कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे अगर कहे कि 7 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात करे, ठीक है, तो उस स्थिति में इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, a प्लस बी बट्टा 2, अर्थात 12 प्लस 7 चाहे 7 प्लस 12 बट्टा 2। ठीक है, तो इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो उसी का सूत्र है a और b का समांतर माध्य, a बराबर a प्लस बी बट्टा 2। ठीक है, समांतर श्रेणी का मध्य पद, ठीक बीचों बीच का पद कौन सा होगा, तो n प्लस 1 बाई 2। ये बीच वाला पद सीरियल नंबर निकालने का तरीका है। बीच वाले पद का मान निकालने के लिए, जब मान लो कि कोई समांतर श्रेणी का बीच वाला पद 5 आया, मतलब उस श्रेणी में बीच का पद 5 है, तो उस श्रेणी का 5वां पद फिर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये मध्य वाले पद का निकालने का तरीका है सीरियल नंबर में मध्य। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो समांतर श्रेणी में अगर
तीन संख्याएं अगर दी जाए तो उसको मान लिया जाता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। समांतर श्रेणी में चार संख्याओं को मान लिया जाता है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, समांतर श्रेणी की 5 संख्याओं को माना जाता है अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो छात्रगण ध्यान देंगे, ये सूत्र समांतर श्रेणी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ भी प्रश्न जानना है और अच्छे से समझना है तो इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। सूत्र के प्रयोग से ही हम किसी समांतर श्रेणी के प्रश्न का मान निकाल सकते हैं, आंसर उत्तर तक जा सकते हैं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। छात्रगण, आप 10वीं के छात्र हैं और 2023 में आपको परीक्षा देना है, तो ये तो आप नोट कर ही लेंगे। अब लगातार हम एपी से संबंधित, समांतर श्रेणी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में बताते रहेंगे। आप उन वीडियो को, उन सीरीज को, समांतर श्रेणी की सीरीज को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ध्यान रखें, आप हीरो तभी हैं जब आपका रिजल्ट आएगा, अन्यथा कुछ नहीं, आप सिफर, कुछ नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए आप अपने रिजल्ट को आगे कीजिए, रिजल्ट का काबिलियत दिखाइए दुनिया वालों को, तब समझेगा कि वाकई में इसमें काबिलियत है। ठीक है, अन्यथा इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने रिजल्ट को, आप कुछ भी करते हो, कितनी भी बदमाशियां कर लो, शैतानियां कर लो, मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट बढ़िया है तो सबसे सुपर आप ही हो। ठीक है, और रिजल्ट से ही सब कुछ होता है। 10वीं का रिजल्ट ही तय करता है कौन कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक है, इसलिए 10वीं का रिजल्ट जो है ना, आपका टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसका। तो हम लगातार आपके लिए ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, ठीक है, ज्यामिति, बीजगणित, नियामक ज्यामिति, और जो चाहिए आपको कमेंट करें हमें कि किस टॉपिक पे आपको प्रश्नों का जवाब चाहिए। आप हमें कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है और खुशी मिलती है कि हमारा वीडियो फलाने विद्यार्थी द्वारा देखा जा रहा है। तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को जब भी देखें लाइक करें और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये बातें अपने दोस्तों मित्रों में भी बोले, अगर ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी हो सकता है यदि वे 10वीं के छात्र हैं। 10वीं ही नहीं, यदि आप 9th में हैं और 10th में जाने वाले हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पहले से ही इन बातों का आप में ज्ञान आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि हमको 10वीं में क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस किस तरह से प्रश्न होते हैं, उसका जवाब क्या होता है। ठीक है, तो छात्रगण आपको बताते चले कि हमारे चैनल पे पहले से ही BTBC का, ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी पाठ का बहुत सारा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न डाला गया है। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको जरूर देखें, आपके तैयारी में बहुत लाभकारी साबित होगा। और बताते चले आपको कि हमारे चैनल पे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें जितने तदात्मय हैं उन सबों का सॉल्व डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। ये सारे प्रश्न BTBC के होंगे। आप BTBC कितना महत्वपूर्ण है आप जानते होंगे, इस बात को समझते होंगे, तो आप जरूर उन वीडियो को भी देखें, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे और एक अच्छा विद्यार्थी बनेंगे, एक गाँव समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।